Welcome student. This is again Rajkumar Meena, lecturer computer science from GPC डूंगरपुर. आज का हमारा टॉपिक है लूप्स, टॉपिक नंबर 6.7 इन यूनिट शेल प्रोग्रामिंग. जैसा कि हम अन्य भाषाओं में सी प्रोग्रामिंग हो, जावा हो या अन्य कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें भी हम लूप्स का उपयोग करते हैं. और उसी तरह से शेल स्क्रिप्टिंग में भी हम लूप का बहुत ही बेनिफिशियल एंड यूटिलाइज्ड वे से इसका लूप का उपयोग करते हैं. ठीक है. आज हम थ्योरेटिकल ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लूप्स की डेफिनेशंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही रहता है अक्रॉस ऑल लैंग्वेज. बट जस्ट फॉर बेसिक क्लियरिफिकेशन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब कुछ बेसिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, और इन केस ऑफ शेल में कुछ बेसिक्स ग्रुप ऑफ कमांड्स हो या कोई एक्सप्रेशन हो, जब वो कुछ कमांड्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं टर्मिनल पे या किसी शेल में, तो हम उसको एक ऐसे बॉक्स में या ऐसे एक सिंटैक्स में रखते हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के पूर्ण होने तक, यानी उस पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक वह क्या करेंगे, वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड एग्जीक्यूट या रन करते रहेंगे. ठीक है. इसी तरह का जो सिंटैक्स होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें रिपीटेटिवली होती रहती है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होने तक. तो इसी एक सिंटैक्स को नॉर्मली सिंटैक्स क्या कहते हैं, लूप्स कहते हैं. ठीक है. यानी लगातार कुछ कार्य को बार बार होना, पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होने तक के स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, लूप्स कहते हैं. ठीक है. तो हमारे पास शेल प्रोग्रामिंग में, शेल स्क्रिप्टिंग में तीन तरह के लूप यहाँ बेसिकली हम डिस्कस करेंगे. पहला है फॉर, दूसरा है वाइल एंड तीसरा है अनटिल. फॉर लूप बहुत ज़्यादा ही उपयोग में आता है, तो हम थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे फॉर लूप के अंदर. एंड वाइल और अनटिल पे भी एक एक हम प्रोग्राम देख लेंगे. क्लियर. तो अगेन सिंपल वही लूप है. तो फोर स्ट्रक्चर का बेसिक सिंटैक्स आप देख सकते हैं. बेसिक सिंटैक्स क्या कहता है कि फोर कीवर्ड लेंगे और वेरिएबल, ठीक, लेंगे और इन लिस्ट. ठीक है. तो इस सिंटैक्स में क्या कहता है कि यह फॉर लूप वेरिएबल है या उस हर एक लिस्ट में जितने भी पैरामीटर होंगे, ठीक है, उस पैरामीटर, हर पैरामीटर वेरिएबल को असाइन होगा और उस हर पैरामीटर के लिए यह लूप एग्जीक्यूट होगा. जो एग्जीक्यूट कमांड होंगे वो कहाँ प्लेस होंगे, डू और डन के बीच में. क्लियर. यानी जब तक वेरिएबल इस लिस्ट के सारे एक्सप्रेशंस या सारे न्यूमेरिक वैल्यू को वन बाय वन लेगा, तब तक यह डू और डन के बीच में जो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन होंगे वह एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. यहाँ पर कोई ट्रू और फॉल्स की कंडीशन नहीं है. यहाँ पर सिर्फ एक लिस्ट प्रदान कर दी गई है, जो हमारी लिस्ट कहाँ होगी, इस लिस्ट के अंदर होगी, और वेरिएबल उस लिस्ट में वन बाय वन एक एक पैरामीटर लेगा और उस हर पैरामीटर के लिए डू और डन के बीच में जो भी कमांड होंगे वह एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है. इस बेटर पिक्चर के लिए हम इसका यहाँ पर इसका शेल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर देखिए सिंपल सा स्क्रिप्टिंग क्या कहती है कि फॉर वेरिएबल हमने कीवर्ड लिया और वेर एक तरह का हमने वेरिएबल लिया, और वह वेर वेरिएबल एक लिस्ट है हमारे पास, जो एक न्यूमेरिक लिस्ट है, जो कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है विद नो कोमा, नो कर्ली ब्रैकेट, नो स्क्वायर ब्रैकेट, नो सिंपल ब्रैकेट. ठीक है. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्ट है जो इनके बाद स्पेस देगी और 1 2 3 4 एज इट इज़ लिख दिया गया है. तो ये वेरिएबल इस लिस्ट में से हर एक नंबर को लेगा वन बाय वन, और हर एक नंबर के लिए ये डू और डन के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा. तो सिंपली जो वेर पहले क्या होगा, वेर को पहले कौन सी एक वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी. 1 के लिए वो डू के बाद जो इंस्ट्रक्शन है इको हेलो मिस्टर वेर. ठीक है. तो हेलो मिस्टर प्रिंट हो जाएगा और वेर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो सिंपली क्या प्रिंट कर देगा, ये हेलो मिस्टर 1. ठीक है. नेक्स्ट टाइम अगेन 2 के लिए जाएगा तो 2 के लिए अगेन हेलो मिस्टर 2.
तो जिस तरह से 5 लिस्ट के एलिमेंट है, इस पांचों एलिमेंट के लिए वेयर को वैल्यू असाइन होगी और यह एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो हम इसको अच्छा समझने के लिए हम इसी को प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो प्रोग्राम हमारा सिंपल सा क्या है, आप यहाँ देखेंगे VI मैंने प्रोग्राम बना रखा है फॉर लूप के लिए। ठीक है, ये बहुत सिंपली एक फॉर लूप हमने एग्जीक्यूट किया है, जिसमें देखिए कि आप देख सकते हैं फॉर यूज़ किया है, वेयर के इन के अंदर 1 2 3 4 5 लिया, और डू और डन के बीच में जो भी एग्जीक्यूट होंगे वो इन पांचों लिस्ट एलिमेंट्स के लिए एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे, इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो इसमें मॉडिफाई तो नहीं हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 SH, तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट हो गया है हर एक वेरिएबल के लिए। इसने प्रिंट कर दिया हेलो मिस्टर 1, हेलो मिस्टर 2, हेलो मिस्टर 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं वेर को हर बार इस लिस्ट से एक एलिमेंट असाइन हुआ है और डू और डन ने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से एक सिंपल एक तरह की लिस्ट थी, फोर लूप में डिफरेंट टाइप के हम इसको लिस्ट प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट तरह के इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल बेसिक तरीका पढ़ा कि क्या होता है। हम एक और देखेंगे जैसे सिंटेक्स क्या होता है कि फोर लूप में और किस तरह का उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप स्क्रिप्ट में देखेंगे कि फोर इन हमने पहले क्या लिखा था 1 से लेके n तक, यानी वो नंबर कहीं से कहाँ तक भी लिमिट हो सकती है। मैं हमने 5 तक लिया था, आप 10 तक ले सकते, 20 100 तक ले सकते हैं। क्लियर? लेकिन यह एक नॉट ए वेरी गुड डिस्प्ले एंड नॉट ए वेरी गुड अप्रोच ऑफ राइटिंग कोड। तो हमने क्या किया, उन सारे नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो क्या हो गया, उसमें क्या लिखा, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, 1 लिखा, डॉट डॉट 5 लिखा और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया। तो ये लूप इस तरह से सिमिलर अंडरस्टैंडिंग करेगा, बस इसमें क्या होगा, हमको वो नंबर है वो रेगुलरली राइट नहीं करने पड़ेंगे। क्लियर? तो सिंपल से क्या हो जाएगा, इसका जो नंबर हमने पिछली पहले 1 2 3 टाइप किए थे, वो अब नंबर हमको क्लियरली यहाँ से नहीं टाइप करने पड़ेंगे। और सिंपल से हमने ये हमारा स्पेस सेविंग और थोड़ा सा कोड को बहुत अच्छे से बनाता है और कन्वीनियंट भी होता है। तो इसको हम रन करके देखेंगे। ठीक है, सेम स्क्रिप्ट है, सेम आउटपुट है, सिर्फ हमने क्या किया, इसका कोड का थोड़ा सा इसको बदल दिया है। ठीक है, तो इसको रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे सिंपली वही आउटपुट आया है जो हमारा पहले आया था। क्लियर? एक और चीज़ हमने यहाँ रेफरेंस में लेना चाहूँगा कि हमने जब आपने इसको सी लैंग्वेज में भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, फॉर लूप सी लैंग्वेज में इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन सिमिलरली यह स्ट्रक्चर एक फैसिलिटी यहाँ पर हमने शेल प्रोग्रामिंग में भी इसका आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आप उसका सिंटेक्स देख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो सिंटेक्स ले रखा है ये सिंपली सी का रेफरेंस लेते हुए लिख रखा है। तो आप यहाँ पर अगर मैं सी का कोड देखना चाहूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में जो कोड दे रखा, फोर इस तरह से भी वर्क कर सकता है, सिंपली जहाँ पर सी का रेफरेंस लिया है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 राउंड ब्रैकेट लिए हैं। ठीक है, जो हम नॉर्मली सी में एक सिंपल ब्रैकेट से क्लोज करते थे, यहाँ पर 2 लिए। बाकी सिमिलर सेम सिंटेक्स का है जो सी को यहाँ से रेफरेंस किया गया है। ठीक है, तो हम सेम प्रोग्राम को उस तरह से भी रन करके देखेंगे। तो आप ये कोड देख सकते हैं, कोड क्या कहता है, सिंपली वही है कि i=0, i< <5 एंड i++। ये बिल्कुल सी और जावा में लूप इस तरह से चलते हैं। तो सेम इसके लिए हमने प्रिंट कराया, तो हम इसको रन करके देखेंगे सिंपली।
आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया है, हेलो मिस्टर ज़ीरो, जो है 0 से स्टार्ट हुआ है और 5 तक ये ख़त्म हो गया। क्लियर। तो इस तरह से फोर लूप को शेल स्क्रिप्टिंग में डिफरेंट तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है। एक मैंने जब आपको कमांड लाइन पैरामीटर पढ़ाए गए थे, तब भी मैंने आपको क्या कहा था कि इसका फ्यूचर में रेफरेंस लेंगे। आप मेरा CLI का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या कहा था कि जो हम कमांड लाइन से पैरामीटर लेते हैं उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पर उपयोग इसका अच्छे से किया है। तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए कि मैंने क्या किया है कि जो लिस्ट है उस लिस्ट को मैंने सिंपल सा क्या किया है, देखिए आप वेयर इन $@ लिख रखा है। क्लियर। आपको याद होगा कि कमांड लाइन से जो भी आर्गुमेंट लेते हैं वो डिफ़ॉल्टली $1 $2 ऐसे कंसेक्यूटिव स्टोर होते हैं। ठीक है। सारे कमांड लाइन को टोटल हम कितना लेना हो तो $# में लेते हैं। ठीक है। सारे कमांड को एक साथ कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट टोटल कितने एक साथ प्रिंट कराना है तो $* के साथ कहते हैं। और सारे कमांड लाइन आर्गुमेंट को एक साथ प्रिंट करने के दो तरीके हैं, $* और $@। ठीक है। तो मैंने उस समय ये भी रेफरेंस दिया था कि $* और $@ में डिफरेंस ये है कि $8 हर कमांड लाइन आर्गुमेंट को एक डिफरेंटली एरे एलिमेंट के रूप में लेता है, एक एरे बनाता है और उसके एलिमेंट में। तो उसका सेम हमने उपयोग ये किया है कि हमने क्या किया है कि $8 में क्या होगा, कमांड लाइन में जितने भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे उसको एक एरे में स्टोर करेगा और उसको एक डिफरेंटली एंटिटी लेगा। तो हम सिमिलर यही करते हैं कि हम जब ये वाली स्क्रिप्ट रन करेंगे, ठीक है, हम जब ये स्क्रिप्ट रन करेंगे तो आप देखेंगे हम कमांड लाइन से आउटपुट इनपुट लेंगे। क्लियर। तो हम वही करके देखते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि मैं क्या करता हूँ, कमांड लाइन से क्या आउटपुट लेता हूँ, ABCD और ठीक है। तो आप ये देखिए इसमें क्या होगा, ये जो मैं स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ उसमें CLI से मैंने 4 कमांड लाइन आर्गूमेंट लिए। ठीक है। तो ये 4 कमांड लाइन आर्गूमेंट $1 $2 और $2 से लेकर $5 तक स्टोर हो जाएंगे और $* करने पे सारे प्रिंट हो जाएंगे और $@ देने पे भी सारे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन $@ में क्या होगा, इन चारों को एक डिफरेंट एंटिटी लेगा एक एरे या मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है। यानी इस $8 का मैं यहाँ वेयर में भी फोर के लूप में भी उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है। यानी जब भी मैं ये लूँगा तो चारों 5 जो A to F जो एलिमेंट होंगे वो ऐड के रेफरेंस में 1 by 1 प्लेस लेंगे और यहाँ उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो इसने 1 by 1 उसको लिया और वेयर को पहला एलिमेंट A असाइन हुआ, हेलो मिस्टर A, हेलो मिस्टर B, C D F। ठीक है। तो यह भी एक कमांड लाइन से हम इनपुट लेके हमने यहाँ पर हमारा जो कमांड लाइन पैरामीटर है उसका हमने यहाँ उपयोग किया। ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट तरह के 3-4 तरह के जो लूप यूज़ देके वो हम कर सकते हैं। क्लियर। तो लूप बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है शेल प्रोग्रामिंग में। सो दूसरा हमारा जो लूप है वो कौन सा है, वाइल। ठीक है। वाइल सिंपली वाइल की तरह है, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यह कंडीशन एग्जीक्यूट कब तक करेगा, जब तक उस लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। जैसे ही उस लूप में जो भी कंडीशन दी गई है वह फॉल्स हो जाएगी। तो आप वाइल का सिंटैक्स देख सकते हैं, सिंपली सी का सिंटैक्स जैसा ही सिंटैक्स है, सिर्फ इसमें चेंज क्या है, डू और डन। जबकि वाइल में वहाँ पर क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स का उपयोग किया जाता है जब मल्टी कमांड हो। क्लियर। सिंपली देखिए आप यहाँ पर वाइल A = 0, वाइल $A इज़ लेस देन 5 रहेगा तो क्या करेगा, इस कमांड को डू के अंदर जाएगा और इको हेलो करके और फिर उसको वापस 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ सिंपल क्या है, A++ को हमने 2 राउंड ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में डाल दिया तो उसकी वो इंक्रीमेंट कर दे। इंक्रीमेंट होता रहेगा, कब तक चलेगा ये, या जब तक वो वैल्यू 5 से लेस होगी। ठीक है। तो हमको सिंपली इसको एग्जीक्यूट करते हैं टर्मिनल पे, तो हम इसका कोड देख सकते हैं। इसका कोड क्या कहता है, सिंपली देखिए आप कि वाइल A इज़ लेस देन 5 इको हेलो मिस्टर A और A++। क्लियर। तो ये एक बहुत सिंपल सा कोड है वाइल का, इसको हम यूज़ करेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो गया सिंपल। इसने वही हमारा जो आउटपुट वही रख रहे हैं जिसमें हेलो मिस्टर 0 से लेके 4 तक हो गया, क्योंकि जैसे ही 5 होगा तो यह कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होते ही वो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर। तो इसलिए यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहली वैल्यू ए की 0 थी, 0 से लेके 4 तक की कंडीशन ट्रू रहेगी, इसीलिए अंदर जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि जब कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो लूप के अंदर जाएगी, एल्स एग्जिट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर ये ए इक्वल टू एक्स पी आर $a+1, ये एक अलग तरह का इंक्रीमेंट का सिंटेक्स है। ठीक है। इसको हम जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए ब्रैकेट में a++ डाल के उसको बंद कर रखा है, इस तरह से इसके द्वारा, इसके अलावा हम ये वाला सिंटेक्स भी उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। लास्ट नेक्स्ट लूप हमारा कौन सा है, अनटिल। ठीक है। अनटिल और वाइल लूप में सेम एग्जीक्यूशन कंट्रोल रहता है, सिमिलर रहता है, बट इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है कि वाइल लूप जब तक वाइल ट्रू होगा तब तक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होते ही एग्जिट होता है। अनटिल में जस्ट ऑपोजिट है, यह क्या करता है कि जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स है तब तक एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वह एग्जिट हो जाएगा। क्लियर। बस यही एक मेन डिफरेंस, आप इसमें मेजर डिफरेंस है कि एग्जिट कब होगा, जब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, चलेगा कब तक, फॉल्स होगी। ठीक है। तो सिमिलरली यही जो हमने वाइल का प्रोग्राम बनाया, सिमिलर प्रोग्राम हम किसके लिए बना सकते हैं, अनटिल के लिए, लेकिन हमें चेंज क्या करना होगा, या लेस देन की जगह ग्रेटर देन, क्योंकि कंडीशन वो हमारी क्या चाहता है, फॉल्स होगी तो ही चलेगा। तो पहले कोड देख लेते हैं उसका। इसका कोड आप देखेंगे तो कोड सिंपली नो डिफरेंस, सेम कोड है, बट सिंपल यहाँ आपने क्या कर दिया है, ग्रेटर देन 5, यानी ए की वैल्यू 0 है तो अनटिल ए इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्या 0 5 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स होते ही कंट्रोल डू के अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट कर देगा ए को। ठीक है। तो ये जब तक फॉल्स होगी तब तक एग्जीक्यूट होगा, ध्यान रखना, रिवर्स होगा, ऑपोजिट टू द वाइल लूप। ठीक है। ए की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। ठीक है। फिर 4 होगी, 4 भी होगा, क्या 4 5 से ग्रेटर है, नो, तो इट इज़ फॉल्स, तो अगेन ये लूप अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स होगी तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो सेम कोड है। ठीक है। तो इसने सिंपली से प्रिंट कर दिया कि वही प्रिंट कर दिया कि मिस्टर 0 से लेके 5 तक। ठीक है। अगर देखो हम ये चाहते हैं कि ये इसका क्या हो, एग्जीक्यूशन नहीं हो, क्लियर, तो हम चेक कर लेते हैं, इसको ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देते हैं। ठीक है। तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये लूप चलेगा नहीं चलेगा। अब इसको वी आई अनटिल करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेस देन कर देते हैं ग्रेटर देन की जगह। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको लेस देन कर दिया। अब इसको रन करके चलता है क्या होना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश की। तो पहले इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। और फिर इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है। रन करने पे से कोई आउटपुट नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो a इक्वल टू 0 और 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, और ट्रू होते ही अनटिल क्या हो जाता है, उस रूप से एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ पहले स्टेप में ही ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए वो एग्जिट हो गया और वो डू के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, और तो इसलिए स्टेटमेंट कंटिन्यू। क्लियर। हमारा किस केस में हुआ था ये प्रिंट, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये अंदर जाएगा और ट्रू होते ही बाहर जाएगा। क्लियर। तो हमने अच्छे से आज तीनों लूप देख लिए, कौन से, फॉर, वाइल और अनटिल। फॉर लूप में लिस्ट होती है, 1 बाय 1 लिस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो लिस्ट हम किसी भी तरह से प्रदान कराएं, कमांड लाइन आर्गूमेंट से प्रदान करें, या सिंपली इसको
न्यूमेरिकल आर्गूमेंट दे दें या किसी कमांड के द्वारा हम आर्गूमेंट ले लें, ठीक है। यह वेरी करता है फॉर लूप में कि वो लिस्ट कहाँ से मिलती है, ठीक है। एक रेफरेंस हमारा सी का भी है, जो हमने सी का भी इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह सी में उपयोग करते हैं वो सिंटेक्स भी हमारे पास है, ठीक है। वाइल में भी देखा, जब तक कंडीशन ट्रू है जाएगा, फॉल्स होते ही बाहर आएगा। अनटिल इज जस्ट अपोजिट टू वाइल, जब तक ये कंडीशन फॉल्स है तब तक चलेगा और ट्रू होते ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।